आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में समझने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर बाय सीसी गोयल यानी सीसीजी सर के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स से पहले मुझे समझना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है, कि मोल्स क्या चीज है। ये मोल्स क्या बला है, इसको समझते हैं बेटा, क्या चीज है ये मोल्स। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चीज समझने उससे पहले उसके बारे में समझेंगे ना कि मोल्स है क्या एक्चुअली में, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा, मोल्स क्या है। तो बेटा मोल्स क्या है, एक एग्जांपल के साथ समझो। जैसे कभी कभी आप क्या देख रहे हो, तो मैच देख रहे होते हो। अरे मैच देखा होगा ना कभी, तो यार नहीं भी इंटरेस्ट तब भी देख लिया होगा, कभी इंडिया पाकिस्तान भी देख लिया होगा। तो उसमें क्या देखा होगा तुमने, बोला होगा एक ओवर हो गया। एक ओवर किसको बोलते हो बेटा, जब 6 बॉल हो जाती है। अब 6 बॉल हो गई, ठीक है भाई, तो तुमने एक ओवर बोला 6 बॉल को, 6 बॉल मीन्स 1 ओवर। तो तुमने एक ओवर एक यूनिट को बोला, यूनिट ऑफ 6 बॉल। तो 6 बॉल जब हो जाएगी तो उस यूनिट को क्या बोला तुमने, एक ओवर। वैसे ही मार्केट में जाते हो बनाना लेने के लिए, तो बनाना लेने जब जाते हो मार्केट में क्या बोलते हो बनाना वाले से, 1 दर्जन बनाना दे दो भाई। तो 1 दर्जन बनाना का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ 12। तो इसका मतलब वो खुद ही समझ जाएगा, उसको 12 बनाना देने हैं, 12 बनाना दे देगा आपको। ठीक है, तो इसी तरह से मोल भी क्या है, एक कलेक्शन है, एक यूनिट है। ठीक है बेटा, तो लिख लेंगे इसके बारे में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये पार्टिकल मेरा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और कोई रेडिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड रेडिकल कुछ भी हो। अब बेटा समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में एक कोई छोटा पार्टिकल ही ले सकता हूं मैं, बड़ी पार्टिकल या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट में नहीं ले सकता हूं। नैनोस्कोपिक लेवल की चीजें ही ली जा सकती है। अगर मैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या उससे बड़े ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये छोटा सा मार्कर ही ले लो। अगर इस मार्कर का मैं 1 मोल ले लूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स या इसके मार्कर लेने पड़ेंगे। अब इतने सारे मार्कर लेके भाई मैं कहां जाऊंगा, जगह भी नहीं मेरे पास रखने के लिए। तो इतने सारे मार्कर को रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। इसका मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रैक्टिकली इनवैलिड हो गया। तो थियोरेटिकल तो बोल सकता हूँ 1 मोल मार्कर मैंने ले लिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मार्कर में रख भी नहीं सकता। तो इसलिए बेटा क्या बोलते हैं, 1 मोल जो है कलेक्शन है इतनी सारी एंटिटीज या पार्टिकल का, जो पार्टिकल क्या होंगे मेरे हमेशा नैनोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल होंगे, तभी प्रैक्टिकली क्या होगा मेरा पॉसिबल हो पाएगा। अब बेटा यहीं से देखो एक चीज समझ लो कि अगर मैंने कोई भी चीज 1 मोल ली, इसका मतलब आप समझ रहे 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल क्या है, नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ दीज मच पार्टिकल्स। इस पार्टिकल को बेटा क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में इसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेनी बात वाली। अब समझने वाली बात और क्या है, अगर मैंने कोई भी पार्टिकल या कोई भी एटम को 1 मोल ले लिया तो उससे क्या पता लग रहा है, तो वो समझेंगे कि इतने सारे पार्टिकल लिए तो समझ में आ ही रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, एक टर्म आती है मोलर मास, यहीं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखो बच्चों समझना ध्यान से। मोलर मास क्या चीज है, अगर किसी भी पार्टिकल या एटम का मैं 1 मोल ले लूं, क्या कर लूं बेटा, नाम से पता चल रहा है मोलर। मोलर मतलब 1 मोल का मास, यानी कि हम बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल। क्या बोल रहे बेटा, मास ऑफ 1 मोल को ही क्या बोलेंगे, मोलर मास बोल देंगे। बताओ समझ में आ रही बात ये वाली, मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। जैसे 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 समझो, अगर मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया कोई, तो हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना बताया था बेटा तुमने, 2mu बताया था। अरे या फिर 2u बोला था, बताओ तो यार, ये बोली थी ना बात वाली। अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मोल ले लूं, हाइड्रोजन का कितना ले लूं बेटा, 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास होगा बेटा कितना हो जाएगा, 2u into 6.022 into 10⁻23 हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आ रही होगी बात ये वाली। अगर मैंने 1 मोल का मास निकालना है तो पहले तो 1 मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 into 10⁻23 से, क्योंकि 1 मोल में इतनी क्या होगी, पार्टिकल्स होंगे इसके।
अब देखो समझ लो आगे वाली बात क्या है। अब समझने वाली बात यह है कि 1U, बेटा ध्यान से देखो एक बार, 1U का मास जो होता है या 1 AMU का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब जब मैं U की जगह ग्राम में वैल्यू पुट करूंगा तो ये वाली रखनी पड़ेगी, बताओ। और बेटा जब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं U की जगह तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बन जाएगा। तो होगा क्या, जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 ग्राम, यानी कि ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, पूरी कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2 ग्राम। अब इसका मतलब तो बेटा यही हुआ कि जब भी मैं कोई मास एएमयू में मेजर करूंगा तो वो किसका होगा, मास मॉलिक्यूल का या फिर एटम का मास होगा। लेकिन अगर उसी मास को मैं मोल्स में कंसीडर करना शुरू कर दूं, मोलर मास में, मोल्स में कंसीडर करेंगे तो उसमें आ जाएगा वो मोलर मास में। अरे आ रहा समझ में, मोलर मास मतलब मोल्स का मास। अगर मोलर मास में कंसीडर करूंगा तो बेटा किसमें हो जाएगा, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो यहां पे देखो, अरे देखो यहां पे ध्यान से, 2 ग्राम यहां पर था, 2 MU यहां पर था, तो 2 MU देखो, 2 MU या फिर 2U वैल्यू दिख रही थी यहां पे, और जब वही चीज हमने मोल में करी तो मोल में क्या हो गई, वो 2 ग्राम में चेंज हो गई। तो बेटा ग्राम में भी आंसर वही आएगा और AMU में भी आंसर वही आएगा, लेकिन ग्राम में जो आंसर आ रहा है वो बेटा मोलर मास में है या फिर मोल्स में बात कर रहा है, और AMU में या फिर U में बात कर रहा है तो किसमें कर रहा है, वो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के टर्म में। जैसे दोबारा समझो एक बार, दोबारा समझो, अगर मैंने बोला मेरे पास 2 H2O के मॉलिक्यूल है, 2 H2O के क्या है मॉलिक्यूल, एक H2O का मॉलिक्यूल अभी निकाला था, कितना मास था उसका 18U, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 36U हो जाएगा या 36 AMU। वहीं अगर हम बात करें 2 मोल की, 2 मोल ऑफ H2O, तो बेटा होगा ये भी 36 ही, लेकिन ये 36 क्या होगा बेटा, ग्राम हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है बातें वाली, अरे आ गई होगी बातें वाली। तो इस तरह से बेटा क्या करना है, हमें मोलर मास की बात करनी है। किसकी बात करेंगे, इस तरह मोलर मास की बात हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया, समझो। अब बताओ मोलर मास समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बताओ भाई। मोलर मास में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब बिल्कुल नहीं होगी। तो मोलर मास क्या है, एक मोल के मास को ही क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे, और वो होगा किसके इक्वल, उसी के इक्वल होगा जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन बस यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी, यही करना है बस। अब देखो मोलर मास का फायदा क्या था, मोलर मास से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बताओ याद आ रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब चाहे आपको ये ना पता हो फॉर्मूला आया कहां से, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। देख लेते कहां से आया फॉर्मूला एक बार। देखो बेटा याद रखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले को, अरे फॉर्मूला कोई साइंटिस्ट ने सुना दिया यार कि याद रखोगे, कोई हाइपोथेसिस नहीं है ये तो हमने ही बनाया खुद ही। कैसे बनाया देखो यहां पे एक बार, देखो एक एग्जांपल के समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल क्या करके समझोगे, जैसे मैंने बोला भाई मेरे पास जो है 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। और मैंने बोला फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो बेटा देखो यहां पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप क्या करते, वो मैं समझा रहा हूं आपको। ये फॉर्मूला तो आपने रट रखा है, ठीक है। समझो एक बार कैसे आप इसका यूज होता है। आप बोलते कि सर 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल है, और अभी तो बताया था मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, मोलर मास H2 का 2 आ जाएगा, और 2 की यूनिट क्या होगी ग्राम में, तो 2 ग्राम हो जाएगा। तो 2 ग्राम मोलर मास है H2 का, और मोलर मास है मतलब 1 मोल H2 का ही मास है ये,
1 मोल ऑफ H2 का मास कितना है बेटा? 2 ग्राम। अब समझो एक बार दोबारा, तो 1 मोल H2 में 2 ग्राम है, तो 4 ग्राम H2 में कितने मोल हो जाएंगे बेटा? 1/2 इंटू 4। अरे इसको यहां ले जाओगे नीचे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल ऑफ H2। तो आंसर कितना आ जाएगा इस यहां से? आंसर आ जाएगा 2 मोल। वही चीज यहां से भी ला सकते थे, कैसे आएगा? गिवन मास 4, मोलर मास 2, तो 2 यहां से भी आ रहा है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये फॉर्मूला यूज भी नहीं किया तब भी आंसर लिया है, तो बेटा यही तो है। देखो ऊपर क्या रखा था? 4, तो 4 क्या था? गिवन मास। नीचे क्या रखा? 2, वो क्या था? मोलर मास। तो ये फॉर्मूला जो है यूनिटरी मेथड से आया है। कौन से मेथड से आया बेटा? यूनिटरी मेथड से आया है फॉर्मूला ये वाला। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुम खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं करनी। आप 2 स्टेप यूनिटरी मेथड के लगाओ, ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला वैसे इजी है लगाना, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच की जब बात करेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बताओ समझ में आ रही बात वाली? एटम का मास हो, मॉलिक्यूल का मास हो, कंपाउंड का मास हो, सब में फॉर्मूला वैलिड बिल्कुल होगा। ठीक है, सब में लगा के हम क्या निकालते रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालते रहेंगे। ठीक है, यही करना, सिंपल काम है एकदम। क्वेश्चन लिखवा दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिख लो बेटा, करना बिल्कुल करना, ठीक है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बेटा 44 ग्राम ऑफ CO2। दूसरा 36 ml ऑफ H2O। डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लेना बेटा 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी को बेटा 1 ग्राम पर ml भी बोलते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है एकदम। 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में निकाल लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा एकदम, हाथ लगाते हो जाएंगे, मेडिकल वालों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 46 ग्राम ऑफ H2S2O7, इसको कर लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लेना 19 ग्राम ऑफ C12H22O11, इसको कर लेना। नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे सबके बेटा। पहले मोलर मास निकाल लेना, गिवन मास आपको दे रखे, दोनों को डिवाइड करके रेशो निकाल लेना है। सिंपल काम एकदम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। ठीक है ना, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अब बेटा देखो नंबर ऑफ मोल्स के कुछ और फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो भी यूज कर लेना है। ठीक है ना, उससे भी काम हो जाएगा हमारा। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बेटा एक और है, वो ये है जो बेटा दूसरा फॉर्मूला है वो ये है, गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। वीडियो बना रहा हूं, क्या करना है? अरे पंखा मतलब पंखे की आवाज आती है यार, पंखा में जा आराम से वीडियो नहीं करता है। मुझे तो गर्मी लग रही है, तो हल्का तो हो गया, अभी पंखे में बैठेगा तुरंत ही, तब चलेगा पूरा। तो बेटा दूसरा फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। इससे भी निकलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट NTP इन लीटर करना है बेटा, अपॉन में 22.4 लीटर। ये सिर्फ कब लगाना है? फॉर गैस एट NTP। ठीक है बेटा, NTP पे कोई भी गैस रखी हो। NTP क्या चीज है बेटा, समझ लो इसको भी। NTP क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। कभी कभी आपको STP मिल जाएगा बेटा। STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दोनों में डिफरेंस ज्यादा है नहीं। ठीक है बेटा, तो इस पे ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ
एनी गैस इक्वल टू 22.4 लीटर होता है किस पर, एनटीपी पे। एनटीपी पे बेटा खास बात क्या है, कोई भी गैस हो सभी गैस का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 22.4 लीटर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ध्यान रखने की बातें वाली। तो ये दो फॉर्मूले और है, इनसे भी क्वेश्चन कर लेने हैं, इनके भी क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको करने के लिए। कुछ नहीं करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर, कर लोगे बताओ। एक एक क्वेश्चन मैं कराया तो फिर बाकी कर लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो यहां पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 4.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा 5.6 लीटर ऑफ O3 एट एनटीपी। और फोर्थ क्वेश्चन है बेटा 3.011 इंटू 10 की पावर 20 एटम्स ऑफ हीलियम। देखो इसमें करना क्या है, सीधे वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। फिर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन वॉल्यूम कितना है 4.6 अपॉन में 22.4। अरे सॉल्व कर लो इसको, डेसिमल से डेसिमल हटा तो क्या बचा, ये आ जाएगा 46/224। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका क्या है, आंसर है। इस तरह से क्या कर लेना बेटे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हें समझ में आ गए तो बेटा नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आप निकाल लोगे। कैसे करोगे क्वेश्चन को वो भी देखो बेटा। एक क्वेश्चन देखो यहां पे, हमने बोला 11 ग्राम ऑफ CO2 is present in a container. Find number of moles of CO2, number of atoms of carbon, oxygen, carbon and oxygen, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन भी निकालने हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले समझो सॉल्यूशन देखो एक बार इसका। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। मोल कॉन्सेप्ट का काम यही है, नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले। तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है 11, मोलर मास कितना होता है 44, 0.25 आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकलेंगे, CO2 के लिए निकले, तो मॉलिक्यूल्स भी किसके निकलेंगे, CO2 के। तो एक मोल में कितने होते हैं कोई भी चीज, Na या फिर 6.022 इंटू 10 की 23। तो 0.25 में कितनी हो जाएगी, 0.25 इंटू Na, या फिर क्या बोल सकते हैं 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10 की 23। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को रब कर रहा हूं ऊपर से मैं, देखो एक बार। नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा एक CO2 में एक कार्बन है, तो जितने मेरे पास CO2 होंगे उतने क्या होंगे, कार्बन के एटम होंगे। तो CO2 के मॉलिक्यूल कितना है 0.25 इंटू Na, तो कार्बन भी कितना आ जाएगा 0.25 इंटू Na। अरे बोलो समझ में आ रही होगी बातें वाली। नीट वाले बच्चे ध्यान से देखो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। दूसरा देखो ऑक्सीजन के, बेटा एक CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो जितने CO2 होंगे उससे डबल कर देंगे ऑक्सीजन निकालने के लिए, ऑक्सीजन के एटम। तो 2 इंटू 0.25 इंटू Na कितना आ जाएगा बेटा 0.5 इंटू Na आ जाएगा मेरा ऑक्सीजन का नंबर। जो नंबर ऑफ एटम पूछे गए ऑक्सीजन के वो मेरे कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लेना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेना है। अगर एक बार आपने किसी भी चीज के नंबर ऑफ
मोल्स निकाल लिए उससे आपकी हर चीज निकल जाएगी। अब एक चीज और समझो, अगर बेटा इसी में देखो, ध्यान से देखो एक बार, अरे देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मुझसे पूछा गया होता नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के बताओ, तो नंबर ऑफ एटम तो निकाल ही लिए, एन से डिवाइड कर दो, एन से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ एटम निकाल दिए ना। अरे सेकंड फॉर्मूला याद करो, गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज अपॉन में एन ए, गिवन नंबर स्पीशीज दे रखी है, एन से डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स भी कार्बन के 0.25 और नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आएंगे, एन से डिवाइड करो इसको, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो 0.5 क्या आ जाएगा मेरा, मोल्स आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम के। बताओ समझ में आ गई होगी बात वाली? अरे बिल्कुल सिंपल बात आ गई होगी समझ में, दोबारा देख लेना वीडियो समझ में ना आए तो, ठीक है, करो इसको। बेटा एक चीज और समझो कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया आपको, गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिखवाया है, गिवन मास भी ग्राम में रखना है, मोलर मास तो ग्राम में होता ही है, फिर गिवन नंबर ऑफ स्पीशीज है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा इन दोनों फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, इसमें भी क्वेश्चन बेटा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराया था इसका वीडियो में, क्वेश्चन क्या है, इफ 10 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन x number of atoms, then find number of calcium in 10 ग्राम। ठीक है बेटा, तो 10 ग्राम कैल्शियम अगर लिया तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, अगर 10 ग्राम हीलियम के अंदर x एटम है तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा इससे ही होंगे, बिल्कुल इससे ही होंगे। समझ में आ रही होगी बातें वाली? कैसे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हीलियम के लगा दो फॉर्मूला वाला, हीलियम के लगाओगे तो गिवन मास कितना है 10/4, गिवन नंबर कितना है पता नहीं, x मान लो, x दे रखा है, अपॉन में Na लगा दिया। अब क्या करना है, कैल्शियम के लगा दो, कैल्शियम का मास कितना दे रखा है 10, इसका मोलर मास कितना होता है 40, इसके लिए y मान लेते हैं, अपॉन में Na, दोनों कर दो डिवाइड, Na से Na कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 10, क्या होगा इसको जब करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा बेटा, सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको बिल्कुल भी। तो 10/1 इक्वल टू x अपॉन में y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 अपॉन में 10 इंटू x, यानी कि जो नंबर होंगे मेरे कैल्शियम के कितने होंगे बेटा x/10 आ जाएंगे। बोलो समझ में आ गई होगी बातें वाली? तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन जो है कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये भी हमें समझ में आना चाहिए।